नचेंगे गाएंगे तुम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे, आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। ओ हे राजा ओ मसीहा, ओ हे राजा ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा, नचेंगे गाएंगे तुम मचाएंगे, नचेंगे गाएंगे तुम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। ओ हे राजा ओ मसीहा, ओ हे राजा ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। जितने लोग दर्द है, जितना लोगों शरीर में दर्द है, उठो और नाचो, अभी दर्द चला जाएगा। चलो पंचनाथ अंकल चलो उठो, हालेलुया। उठो उठो अंकल उठो, अभी दर्द तुम्हारा चला जाएगा। जितने लोग बीमारी है उठो और नाचो, यीशु का नाम से तुम्हारा दर्द दुआ मान के चला जाएगा। चलो चलो रेखा सिस्टर उठो उठो उठो, चलो उठो। जितना भी बुखार है, सर्दी खांसी, चाहे जो भी बीमारी है, सब दुआ मान के चला जाएगा। बोलो जय जय। देखो पंजाब के लोग कैसे नाच रहा, देखा। बोलो जय जय यीशु की जय, बोलो जय जय यीशु की जय, बोलो जय जय यीशु की जय। नचेंगे गाएंगे तुम मचाएंगे, नचेंगे गाएंगे तुम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। बोलो जय जय यीशु की जय, बोलो जय जय यीशु की जय, बोलो जय जय यीशु की जय। नचेंगे गाएंगे तुम मचाएंगे, नचेंगे गाएंगे तुम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। हालेलुया। झूमो नाचो, ए बैठ मत, उठो उठो, इतना जल्दी बैठा, उठो खड़े हो जाओ, खत्म नहीं हुआ। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। मिलके ताली बजाओ, मिलके ताली बजाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। मिलके ताली बजाओ, मिलके ताली बजाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। न तलातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सफर, थोड़ा रख तू सफर। तेरे जितने कमरों के बन जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके कम बन जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
वो मेरी जीवन की रोटी है, वो मेरे जीवन का पानी है, वो मेरे जीवन की रोटी है, वो मेरा जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। वो मेरे जीवन की रोटी है, वो मेरे जीवन का पानी है, वो मेरे जीवन की रोटी है, वो मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। अरे जोरदार ताली बजाओ यीशु के लिए, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितना लोगों का दर्द चला गया? गया किसी का दर्द गया? अरे कितना लोगों का दर्द चला गया गाने से? थैंक यू जीसस। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। थैंक यू जीसस। थैंक यू जी। देखिए रिकॉर्डिंग में दिखाई नहीं देता है, फेस टू फेस दिखाई देता है। हालेलुया। रिकॉर्डिंग में हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब हम लोग परमेश्वर का वचन में जाएंगे, ठीक है। थैंक यू जीसस। देखो अभी हमने गाना गाया, प्रभु का आराधना स्तुति किया, परमेश्वर का महिमा किया, परमेश्वर का नाम पूछा किया। अभी वचन सुनना है, परमेश्वर का वचन सुनना है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अब आज के वचन प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर आज के पवित्र वचन के लिए। भजन संहिता 138 का 2 में साम्स 138 में परमेश्वर ने दाऊद के तहत तूने अपने वचन को अपना नाम से भी ज़्यादा ऊंचा महत्व दिया। देखो परमेश्वर ने वचन को कितना परमेश्वर ने इज्जत दिया है, कितना सम्मान दिया परमेश्वर ने, अपना नाम से भी ऊंचा महत्व दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। यदि आपका जब तक आप परमेश्वर का वचन पालन नहीं करते हो तो आपका जीवन में आशीष नहीं आते। मेरा जीवन में भी नहीं आएगा, आपको किसी का जीवन में नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन और परमेश्वर एक ही है, ये दोनों को साथ में लेकर चलना है हमको। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर आज के वचन प्रभु 100 गुना आशीष ले गए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। सारे आदर महिमा आपको दे दे। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते। आमीन आमीन। सब बोलो आमीन। तो अभी वचन ध्यान से सुनना, ठीक है। प्रभु का वचन ध्यान से सुनो। देखो परमेश्वर यीशु मसीह के पास तो लोग चेला लोग आए, लोग आके बोला देख तेरा माँ, तेरा भाई, तेरा बहन तुझे ढूंढा है। यीशु ने क्या बोला? कौन है मेरा भाई, कौन है मेरा माँ, कौन है मेरा पिताजी? क्योंकि जो मेरा स्वर्गीय पिता का वचन सुनता है वही मेरे लिए सब कुछ है। हम जब भी प्रभु का वचन सुनता है तो हम यीशु से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि यीशु ही वचन है। यूहन्ना 1 में आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। ध्यान से सुनना प्रभु का वचन। तो थोड़ा शरीर को थोड़ा कंट्रोल करो वचन के टाइम में। हालेलुया। ये बार परमेश्वर का देखो चंगाई छुटकारा थोड़ा टाइम के लिए, वचन हमेशा के लिए। यदि आप वचन में बने रहोगे तो तुम्हारा जीवन में चाहे जितना भी संकट आने तो आपने वचन से नहीं हिलोगे। वचन परमेश्वर का वचन थोड़ा गढ़ परमेश्वर का वचन हमारा आत्मा का भोजन है। जिस तरह हम चिकन खाता है, मटन खाता है, चपाती खाता है, मच्छी खाता है, दूध खाता है, हॉर्लिक्स पीता है, सब पीता है ना, पौष्टिक के लिए, अच्छा शरीर के लिए। तो शरीर को तो खा के शरीर को लगता है, तो आत्मा का खाना क्या है? आपके अंदर एक आत्मा है, उसको भी खाना चाहिए। वो भी बच्चा है तो उसको भी खाना चाहिए। उसका खाना क्या है? परमेश्वर का वचन। आत्मा को खिलाओ। हालेलुया। अभी हमने शरीर को बहुत एंजॉय किया, शरीर को
तो शरीर का बहुत इंटरटेनमेंट किया हम लोग ने। अभी हमको क्या करना है? अभी आत्मा को खिलाना परमेश्वर का वचन। देखो आपके अंदर जो आत्मा है उसको खाना चाहिए, उसको नहाना चाहिए, उसको सफा होना चाहिए। हालेलुया। तो उसको पवित्र होना चाहिए। जैसे हम अपना शरीर को भी हम नहाता है, शैम्पू लगाता है, पाउडर लगाता है, लिपस्टिक लगाता है, तो काजल लगाता है, परफ्यूम लगाता है, सब ये करता है, खुशबू बाहर का चीज़ को, खोल को, कवर को। लेकिन उससे भी ज़्यादा आपके अंदर जो आत्मा है अनंत काल के लिए, ये जो शरीर मरा बस उसके बाद गया खत्म, लेकिन आत्मा हमेशा के लिए। इसलिए आत्मा को खिलाओ, आत्मा के साथ संगति करो, आत्मा से प्रेम करो, आत्मा को बढ़ाओ, आत्मा को पवित्र रखो। आत्मा का जिस तरह हम देखो बरस करता है कि नहीं, बरस करता है, नहाता है, हम लोग नहाता है, ब्रश करता है, शैम्पू लगाता है, पाउडर लगाता है, सब कुछ करता है, लेकिन भीतरी चीज को भी करना है। और ये समझ कहता है परमेश्वर ने यदि बाहर का चीज बनाया था, भीतरी भी चीज को बनाया परमेश्वर ने। हमारा अंदर का एक एक चीज को, अंग को परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। उसका भी ध्यान रखना है। कभी हम बीमारी क्यों होता है, कभी शैतान काम क्यों करता है हमारे जीवन में? कभी हम आत्मा को, भीतरी चीज को, अंदर का चीज को देखो। परमेश्वर हमेशा याद रखे, दिखे रखो, परमेश्वर हमारा आत्मा के साथ रहता है, आत्मा के साथ, आत्मा में वास करता है। आपके अंदर जो आत्मा है, तो आत्मा के साथ परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। आपका शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। पहला कोरिन्थियों 3:16, फर्स्ट कोरिन्थियों 3:16 वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो मंदिर को हमेशा साफ करना चाहिए। हालेलुया। तो आपका आत्मा परमेश्वर का उपस्थित बैठना चाहता है, तो आपका आत्मा वचन खाना चाहता है, आपका आत्मा शांति चाहता है, आपका आत्मा तंदुरुस्ती चाहता है, आपका आत्मा पवित्र होना चाहता है। हालेलुया। जब भी हम आत्मा को जब भी ख्याल करता नहीं, आत्मा जब भी देखो, यदि आप जब भी एक हफ्ता नहीं नहाओगे तो क्या होगा? बोलो। सारी बास आना लगेगा, गंदे आने लगेगा, फोड़ा होने लगेगा, बीमारी होने लगेगा, होता है ना? एक हफ्ता क्या 2 दिन में होता है, सारी बास सड़ना लगेगा, बास आने लगेगा, नहीं आता है, बदबू आने लगेगा। उसी तरह आपका आत्मा भी यदि परमेश्वर का वचन में बैठता नहीं है, तो आपका आत्मा परमेश्वर का वचन में बैठता नहीं है, परमेश्वर को उपस्थित में बैठता नहीं है, आप प्रार्थना करते नहीं, कुछ करते नहीं, तो आपका आत्मा दूषित होता है। आपका अंदर का जो शरीर है, तो आत्मा दूषित होता है। वो दूषित होने के बाद बीमारी आता है, शैतान आता है, समस्या आता है, बहुत कुछ आता है। हालेलुया। आपका आत्मा को देखो, शैतान अटैक करने से था, जब तक आप पवित्रता में रहते हो, तो आपका आत्मा को शैतान जो अटैक कर नहीं सकता है। आपका आत्मा सबसे, और भी यह समझ कहता है यूहन्ना 6:63 में, जॉन चैप्टर 6:63, वहाँ पे वचन में लिखा है आत्मा तो जीवन है, ये तो शरीर से कुछ काम नहीं है। लिखे रखो राबा पहला मान दे। ये आत्मा तो जीवन है। आत्मा क्या है? जीवन है, जीवन देने वाला। आत्मा क्या है? जीवन देने वाला। तो शरीर से कुछ काम नहीं है, ये शरीर का कुछ काम नहीं है। ये शरीर तो प्रभु के पास जाएगा नहीं। ये शरीर जिस दिन हम लोग मर जाएंगे, वो शरीर कहाँ पे रहेगा? मिट्टी में जाएगा। लेकिन आत्मा, यदि आपने प्रभु को ग्रहण किया, तो बपतिस्मा लिया, यीशु को जीवन दे दिया, तो आपका आत्मा स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। हर आत्मा को एक बार निकल के जाना ही है। या तो नरक जाएगा या तो स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। इसलिए आत्मा को यूहन्ना 6:63, जॉन चैप्टर 6:63, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कही है वो आत्मा और जीवन भी है। हालेलुया। ये शरीर का कुछ काम नहीं है। शरीर से ज्यादा प्रेम मत करो। हाँ, शरीर जब ये शरीर, तो हमारा आत्मा को, तो परमेश्वर हमारा शरीर के अंदर रहना चाहता है। आत्मा को इस शरीर, तो आत्मा रहने के लिए, परमेश्वर का आत्मा रहने के लिए शरीर चाहिए।
हालेलुया। तो ये शरीर को आप जितना पवित्रता में रखो, परमेश्वर का उपस्थिति में सौंप दोगे, तो इसको पवित्र रखोगे शरीर को, तो बाहर का चीज, दुष्ट चीज कुछ आपका आत्मा को अटैक करना नहीं चाहिए। हालेलुया। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ काम नहीं है, तो शरीर का कुछ काम ही नहीं है। शरीर तो परमेश्वर ने जब भी मनुष्य को परमेश्वर ने जब भी बनाया था, हालेलुया, आदम को बनाया था, तो मट्टी से बना। हम लोग मट्टी का है कि नहीं? हेलो, कोई बोल सकता है मैं सोना चांदी डायमंड का हूँ? कोई बोल सकता है? कोई भी बोल नहीं सकता है। तो परमेश्वर ने, तो लोग घमंड करता है बोल के परमेश्वर ने मट्टी को चुना। परमेश्वर ने कोई सोना चांदी हीरा मोती डायमंड किसी से परमेश्वर ने नहीं बनाया। नहीं तो लोग बोलेगा मैं सोने का बनाऊं, मैं डायमंड का बनाऊं। देखो मट्टी को, जो मनुष्य का धूल के अंदर रहता है, उसको परमेश्वर कैसा, परमेश्वर उसको प्रयोग करके मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने आदम का परमेश्वर ने आंख बनाया, कान बनाया, मुख बनाया, हाथ बनाया, पैर बनाया, सारे शरीर का अंगा बनाया। लेकिन जब भी परमेश्वर ने बनाया तो उसके अंदर आत्मा नहीं था, पुतला था, पुतला। हालेलुया। जब ही परमेश्वर ने अपना सांस जब फूंक दिया परमेश्वर ने, तभी आदम जीवित प्राणी हो गया। हम लोग देखो आत्मा, यदि हमारे अंदर आत्मा, इसलिए हम चल रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। आत्मा चला जाएगा तो बस गया, खत्म, है कि नहीं? है? आत्मा एक बार निकाल के चला जाएगा तो बस फिर पुतला का जैसे बन जाएगा। तो आदम पहले था, ऐसे हो जाएगा। आत्मा, हमारे अंदर आत्मा है। ये आंख देखो, ये आंख देखो, ये आंख, कान, मुंह, सारी आत्मा। इसीलिए ये सब चल रहा है, लाइट चल रहा है। मरने के बाद देखो आंख देखता नहीं है, कान सुनता नहीं है, मुंह बोलता नहीं है, बोलता है, क्योंकि आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, जो परमेश्वर ने आत्मा दिया। हर मनुष्य के पास एक आत्मा है, लेकिन मनुष्य के पास आत्मा है, लेकिन जानवर के पास आत्मा नहीं है। जानवर मरा बस, पास फेंक दिया, लेके जाके कहीं फेंक दिया, टपक गया, बस हो गया, खत्म। लेकिन परमेश्वर ने जो कि मनुष्य को, परमेश्वर आत्मा है, गॉड इज स्पिरिट। जॉन चैप्टर यूहन्ना 4:24 में, जॉन चैप्टर 4:24, परमेश्वर आत्मा है। जितने लोग उसका आराधना स्तुति करता है, आत्मा और सच्चाई से आराधना स्तुति करें। हम लोग भी आत्मा है। हालेलुया। हम सब आत्मा है, हम परमेश्वर के बच्चे। यदि परमेश्वर आत्मा है तो, पिता आत्मा है तो बच्चे क्या होने, शरीर होना चाहिए? नहीं, हम लोग भी आत्मा है। हालेलुया। इसलिए ज्यादा से ज्यादा देखो आत्मा का रखवाली करने। अभी 10 मिनट जूम बंद हो जाएगा, फिर वापस चालू करना पड़ेगा। हालेलुया। ये देखो, ये जो हमारा जो शरीर है, तो प्रभु का दास लोग बोलता है, पास्टर बेनिन, तो एक बात बोला मेरे को बहुत दिल में लगा भी लगता है। जो हमारा शरीर तो परमेश्वर से नफरत करता है, बोलता है। मैं चौंक गया, बहुत टाइम तक मैंने सोचा। हमारा शरीर, आपका शरीर पवित्र प्रार्थना बैठना चाहता नहीं है, आपका शरीर उपवास करना चाहता नहीं है, आपका शरीर संगति चाहता नहीं, आपका शरीर वचन पढ़ना चाहता नहीं, कुछ चाहता नहीं। ये शरीर और आत्मा एक दूसरे का विरोधी है। हालेलुया। तो मैं शौक हो गया, कैसा ये बात कर रहा है प्रभु का दास, परमेश्वर से नफरत करता है। बोलता हमारा शरीर देखो हमेशा हमको पाप की तरफ लेके जाता है। यदि आप शरीर के अनुसार चलोगे तो हम लोग देखो, हम रोमियो 8 देखेंगे। आज मैं दूसरा वचन लेके आया था, लेकिन प्रभु मुझे दूसरा जगह लेके जा रहे। देखो आत्मा, रोमियो 8 निकालो सब लोग। 8 रोमियो 8, रोमा 8। थैंक यू जीसस। रोमियो 8, ध्यान से सुनना आज के वचन, ठीक है? शारीरिक व्यक्ति, देखो रोमियो 8:5 में, धन्यवाद यीशु। रोमियो 8:5 से हम यहाँ पे देखते हैं रोमास 8:5 वचन देते हैं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शारीरिक व्यक्ति, तो शारीरिक व्यक्ति सिर्फ शरीर पर मन लगाता है, तो उसको ठट्टा करना चाहिए,
तो उसको दारू पीना चाहिए, तो गाली गुला दुनियादारी चुगलियाँ, जब तक चुगलियाँ करता नहीं है, तब तक गाली मारता नहीं, गाली गुला झगड़ा करता नहीं, तो उसको चैन मिलता नहीं है। ये शारीरिक लोग है, शारीरिक लोग है। पौलुस कहता है यदि क्या तुम झगड़ा करते हैं, क्या तुम शारीरिक नहीं है? तुम लड़ते हो, झगड़ते हो, लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, तो इसलिए तुम शारीरिक लोग, तुम फ्लैश में। देखो आत्मा का व्यक्ति क्या करते हैं, 6 महीने का शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, हालेलुया, बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में हो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। शारीरिक दशा में तो लोग झूठ बोलता है, तो गाली मारता है, गंदे बोलता है, मजाक करता है, चुगलियां करता है, तो नफरत करता है, प्रेम करता है नहीं, जलन करता है, तो ऐसा लोग शारीरिक दशा में, शारीरिक बीमारी है वो लोग। हालेलुया। यदि वो लोग का शरीर चंगे भी हो सकते, लेकिन वो लोग का जो आदत, जो बुरी आदत है, तो बीमारी है, बहुत बड़ा बीमारी है। जब ये करना, जितना लोग ये करता है, उसको शैतान टारगेट बना के रखता है। उसका जो नेटवर्क है, डाटा है, नेटवर्क कनेक्शन, वो शैतान के साथ जुड़ा है। जब हम ये करता है, तभी हम प्रभु यीशु मसीह को वापस क्रूस में चढ़ा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह को हमने बुराई किया, पाप किया, व्यभिचार किया, गंदे काम किया, लड़ाई झगड़ा, गाली गुला, दुनियादारी किया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ना पड़ा। फिर हम जानबूझ के करते हैं, तो फिर प्रभु यीशु मसीह को वापस क्रूस में चढ़ा देता है। प्रभु का वचन कहता है यदि हम जानबूझ के पाप करते हैं, तो पाप के लिए कोई बलिदान नहीं है, नरक का आग तुम्हारे लिए तैयार है। प्रभु का वचन कहता है हालेलुया। तुमने परमेश्वर के बेटे को प्यार से रौंदा, प्यार से पूछला, प्रभु यीशु मसीह को जो पवित्र किया गया था, जो लहू दे के जो पवित्र किया गया था, तुमने अनुग्रह का आत्मा को अपमान किया। हालेलुया। देखो, जो लोग सारी दशा में परमेश्वर को खुश कभी कर नहीं सकता है, जितना बुराई करता है, तो परमेश्वर उनसे बहुत दूर है, बहुत दूर। मैं देखो सच्चाई बताता हूँ, मैं सच्चाई बताने का दुनिया का किसी ताकत से डरता नहीं। तो जितना मैं सच्चाई बताऊंगा, उतना परमेश्वर का आशीष मेरा जीवन में आएगा, आपका जीवन में आएगा। आप सुनोगे तो आपका जीवन में आएगा। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके आपको हर आशीष दे सकता हूँ, लेकिन आपको क्या करना, आपको परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए, वचन सुनना चाहिए और पालन करना चाहिए। मुझे देखो, तो हम लोग ने देखो सारी चीज को एक दोस्त बना के रखा है। हम नफरत करते नहीं, जब हमको गुस्सा आता है, जब हम नफरत करते नहीं, गुस्सा से नफरत करते नहीं। हम जब चुगली करना चाहते हैं, जब नफरत करते नहीं। हम दूसरे के बारे में बुराई करना चाहते हैं, तो हम ये करते नहीं, नफरत करते नहीं, उसको दोस्त बना के रखा है। इसलिए वही चीज तो आपका बोझ बन गया, आप नौकर बन गए, तो वो दास, आप दास बन गए, वो मालिक बन गया। इसलिए शरीर का काम को ज्यादा ये करना मत देना। हालेलुया। शरीर को कभी भी आप नीचे रखो, उसको नौकर बनाओ। शरीर बोल रहा है, शरीर गुस्सा कर रहा है आपको, आप गुस्सा हो रहे। शरीर आपको चुगली करा रहा है, आप चुगली कर रहे हो। तो आप शरीर आपको सारी चीज देखो, शैतान कराता नहीं। शरीर है तुम्हारा शरीर हमारा शत्रु है, तो हमको पाप की तरफ लेके जाता है। यदि शरीर के अनुसार चलोगे तो ये शरीर बहुत सालों से ये मालिक बन के बैठा है, लेकिन आत्मा उससे भी बड़ा है। आपके अंदर जो आत्मा है, जो परमेश्वर ने आपके अंदर जो आत्मा रखा है, उससे भी बड़ा है। शरीर से बहुत 1000 गुना, मिलियन गुना बड़ा है आपका जो आत्मा है। देखो, जिस आत्मा को तो हम प्यार करते नहीं है, तो ये शरीर है जो मट्टी का शरीर, तो इसको हम सारे अधिकार देते हैं उसको। हालेलुया। जब ये लिखा है, क्योंकि जो शारीरिक दशा में वो परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकते, कभी जीवन में कर नहीं सकते। परमेश्वर अपने वचन से बांधा है। यदि परमेश्वर से आशीष चाहिए, तो सारी चीज छोड़ना पड़ेगा आपको। तेरे मुंह से प्रभु प्रभु बोल के होता नहीं है, मुझे भी होता नहीं है। तो जब तक ये वचन में प्रचार नहीं करता हूँ, मेरा जीवन में लागू नहीं होता, मैं आपको भी बता नहीं सकता है। हालेलुया। ये मैं करता हूँ, लेकिन इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैं कितना वचन मैंने प्रचार कर, जो मैं करता नहीं तो मैं दोषी ठहराया जाता है। प्रभु बोलता है, स्वर्ग से बोलता है, बेटा वो करता नहीं, दूसरा के बारे में, दूसरा को तो ये मत करो, वो मत करो बोलते हैं।
इसलिए ज्यादा वचन में शेयर भी करता नहीं, जो मैं करता हूँ उसको शेयर करता हूँ। बाइबल कहते हैं हम लोग बहुत लोग पास्टर प्रोफेट प्रभु का दास दासी नहीं बने, क्योंकि हम दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि हम जो चीज करता नहीं है तो उसी को हमको लोगों को बताना है। पर ये समझ कहता है अंधे अंधे को मार्ग दिखा नहीं सकता है, क्योंकि ये दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन्म नहीं है, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। पाप के कारण से जब भी आपने प्रभु को ग्रहण किया, आपने बपतिस्मा लिया, ग्रहण किया, तो पाप के कारण से आपका शरीर मर चुका है, आप लोग मर चुके। हालेलुया। हम लोग पापी थे। एक छोटा बच्चा भी देखो अभी जो जन्म करता है, जो जन्म से जो बच्चा आता है वो भी जन्म से पाप करता है, पापी होते हैं। तो आदम का जो पाप है, जो आदम ने पाप किया, उसके बच्चे को कराया, बच्चे को कराया, बच्चे को। कोई भी ये दुनिया में जब तक पर भी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेगा तो पाप से कभी भी मुक्त हो नहीं सकता। पाप का स्वभाव है। तो बच्चा देखो, कोई बच्चे लोग गाली मारता है, गाली करना उसको कोई सिखा नहीं, कोई झूठ बोलता है, कोई चोरी करता है कि नहीं, छोटे छोटे बच्चे लोग हाँ, उसको सिखाने का जरूरत नहीं है, करता है वो तो गाली मारता है, किसी को थप्पड़ भी मार देता है, छोटा बच्चा झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है। तो मम्मी का पैसा चोरी करके लेके जाता है, बेटा तूने लिया क्या, बोला तो मुझे मालूम नहीं बोल देगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, झूठ का पाप का स्वभाव है, इसलिए पाप कराता है। हालेलुया। हम लोग देखो बहुत हमारा जीवन में तो पाप हमारा जीवन में बहुत कराता है हमको। हम लोग जो करना चाहता नहीं है हम करना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो शरीर में जो पाप छुपा है, इसलिए हम कर नहीं सकते उसको। हालेलुया। आपका शरीर को बाइबल कहता है, अपना रोमियो 12 का एक वचन कहता है, अपना शरीर को जीवित और भापता करके बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यदि हम ये हमारा शरीर को जब हम पवित्रताई के साथ जब परमेश्वर का उपस्थिति में सौंप देंगे तो परमेश्वर इसको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर यूज करेगा। जिस तरह देखो आप जूठा बर्तन में कभी खाना बना सकते हो, आप खाना बनाता है नहीं बनाता है जूठा बर्तन, तो टूटा बर्तन हम क्या करता है, कूड़ा फेंकने के लिए तो डाल देता है, तो जूठा बर्तन में टूटा बर्तन में हम यूज करता नहीं है। तो आप देखो कुकर में खाना बनाते हो, उसको फिर वापस धोता है कि नहीं, तो उसमें फिर वापस बनाने के लिए तो उसको फिर धोना चाहिए, बर्तन को धोना। तो उसी प्रकार परमेश्वर भी जब तक हम तो पवित्रताई में जब भी नहीं चलेंगे तो परमेश्वर हमको तो इस्तेमाल नहीं करेगा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बार हम लोग देखो तो समस्या हम लोग लेके आते हैं, प्रभु लेके नहीं आते। बीमारी हम लोग लेके आते हैं, प्रभु किसी को बीमार देता नहीं, किसी को समस्या देता नहीं, कुछ देता नहीं। हमारा अपने अक्कड़ के कारण से, नहीं मानने के कारण से, परमेश्वर का वचन पालन नहीं करने के कारण से, देखो परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का क्रोध किसके साथ भटकता है, जो परमेश्वर का आज्ञा पालन करते नहीं है। तो परमेश्वर ने बोला ये मत कर, वो मत कर, तो हम करते। बाइबल में कहा गाली मत मारो, गुस्सा मत करो, निंदा मत करो, जलन मत करो, चुगलियां मत करो, गंदे चीज मत बोलो, गंदे चीज मत देखो। तो परमेश्वर ने बोला, जब हम ढेर जानबूझ के करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध हमारा जीवन में आता है। जितना भी पुकारो प्रभु को, परमेश्वर अपना पीठ आपके तरफ करेगा परमेश्वर। हालेलुया। और देखो परमेश्वर से कुछ लेना हमको पूरी तरह से बदलना पड़ेगा, पूरी तरह से। हालेलुया। देखो जब भी परमेश्वर का आत्मा यदि हमारा अंदर बैठा है तो हमारा जीवन में क्या होता है। देखो जितना लोग बपतिस्मा लिया, यीशु को ग्रहण किया, तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आया,
तो परमेश्वर का आत्मा अंदर आया तो क्या आपने उसको बढ़ना दिया? क्या उसको पालन पोषण किया, खिलाया पिलाया? तो बहुत लोग आत्मा ऐसे चुम्बक की तरह ऐसा चिपक के बैठा है आत्मा, क्योंकि तो उसने वो वचन पढ़ता नहीं है, सिर्फ बपतिस्मा दिया, वचन पढ़ता नहीं है, पाप छोड़ा नहीं, बुरा छोड़ा नहीं, कुछ छोड़ा नहीं, वही जीवन पहले का जीवन। तो एक बार तो एक सांप और दूसरा सांप के साथ एक साल के बाद वो दोनों मिल गए। हालेलुया। तो दूसरा सांप बोलता है, देख 1 साल के अंदर मैंने सब अपना शरीर को पूरा साफ किया मैंने। तो सर्प का जो सांप का जो कांचुली होता है ना, जो फेंकता है वो, तो उसने बोला, देख मैंने अपना शरीर को पूरा तरह से मैंने अपना शरीर को मैंने पूरी तरह से शुद्ध किया, पवित्र किया, अपना शरीर को मैंने जो भी कलंकित था सब निकाला। तो बहुत घमंडी से बोलता है। तो दूसरा सांप क्या बोलता है उसको, तूने सब कुछ तो किया, तभी तू काटने को छोड़ा कि नहीं आदमी लोगों को? वो क्या बोलता है, मैंने काटने को नहीं छोड़ा। हाँ, तेने सब कुछ छोड़ दिया, तो अपना शरीर का कांचुली जो भी है, जो भी तो निकाला, तो अपना शरीर को साफ किया, लेकिन तेरे अंदर जो एक आदत है तो लोगों को काटने का। दूसरा सांप बताता है उसको, सांप बताते हैं, सांप दोनों जब ये होता है मिलता है और बातें करता है। दूसरा सांप घमंडी से बताता है, देख 1 साल से मैंने देख अपना शरीर को पूरी तरह से मैंने कर दिया, तो क्या तूने किया? 1 साल से मैंने अपना शरीर को पूरा मैंने कांचुली जो भी है तो खराब से सब निकाल दिया, वस्त्र उतार दिया, अब मैं नया बन गया। तो दूसरा सांप उसको बोलता है, हाँ ऐसा है, ऐसा बात है, तूने अपना शरीर को सब कुछ ये कर दिया, साफ कर दिया, लेकिन काटने को छोड़ा कि नहीं? ऐसा बोलता है। हालेलुया। तो वो बोलता है, काटने को तो मैंने छोड़ा नहीं है काटने को मैंने छोड़ा नहीं। ऐसे मसीह लोगों का हालत ये होगी, बपतिस्मा लिया, चर्च जाता है, प्रार्थना करता है, सब करता है, लेकिन काटने को छोड़ता नहीं है। किसी के बारे में चुगली करने को छोड़ता नहीं, गाली मारने को छोड़ता नहीं, गंदे चीज बुराई करने को छोड़ता नहीं। हालेलुया। तो यही जो सांप का जीवन में सांप ने जो भी तो किया था, ऐसे देखो मसीह लोगों का जीवन में ऐसा हो गया। देखो हम लोग, देखो मुझे पवित्र आत्मा ने बहुत कुछ सिखाया, और मैं बाइबल से भी ज्यादा, देखो पवित्र आत्मा यदि आपके अंदर है तो बाइबल से भी ज्यादा सिखाता है। अभी मैं यहाँ पे जब आता हूँ तो वो टाइम में मैं कंफ्यूज होता, प्रभु कौन सा वचन प्रचार करूँ, मैं डरता हूँ। तो पूरी तरह से प्रभु और पवित्र आत्मा का जब भी हाथ में सौंप देता हूँ तो पवित्र आत्मा वचन देता है, कहाँ से वचन देता है। हालेलुया। मैं अपना समझ का सहारा देता नहीं है, मैं कर सकता हूँ, मुझे वचन आता है तो कर एक बोलता नहीं। मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो प्रार्थना करके आता हूँ, पूरा रात भर, देखो मंडे पूरा रात प्रार्थना करके, तो यहाँ पे बैठे आपके पास में बैठा है आप, ताकि आप ब्लेसिंग हो जाओ, आप आशीष हो जाओ। हालेलुया। हम प्रभु का दास, परमेश्वर का दास, एक प्रोफेट लोग का, भविष्यवक्ता लोग हमेशा क्या करते हैं, हमेशा वो लोग का काम है सिर्फ प्रार्थना करने का, लोगों का प्रार्थना करने का, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ मैं प्रभु का उपस्थिति में रखे, बाइबल से भी ज्यादा। यदि आपके अंदर जब भी पवित्र आत्मा था, बाइबल से भी ज्यादा सिखाता है पवित्र आत्मा, क्योंकि बाइबल पवित्र आत्मा ने लिखा है। हालेलुया। देखो पवित्र आत्मा के साथ संगति करके तो परमेश्वर ने, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, तो परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। परमेश्वर ने, देखो मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, आत्मा में बोलता हूँ, स्वर्गदूत का भाषा बोलता हूँ, आत्मा में गाना गाता हूँ, और बाइबल भी आत्मा में पढ़ता हूँ। हालेलुया। इतना तक परमेश्वर ने, जब भी मैंने सारी चीज को छोड़ दिया, मैं प्रभु को एक ही बात बोलता हूँ, प्रभु मुझे हमें रोज मार, मुझे शरीर में मार, मुझे, मैं मरना चाहता हूँ शरीर में, क्योंकि जब तक मैं शरीर में नहीं मरूंगा। तो पवित्र आत्मा ने मेरे को एक बात बोला, कुछ साल पहले बोला, तो मैं बाइबल पढ़ा था, पूरा बाइबल में पूरा आज्ञाकारी था, आज्ञा का ये करो, ये मत करो, ये मत करो, मैं बहुत परेशानी हो गया। तो बोला, मैं प्रभु को बोला, प्रभु इतना आज्ञा पालन में कैसा करूं? तो पवित्र आत्मा ने बोला, एक काम कर, मैंने तेरे को 3 महीने में अपना दास तैयार किया है, थोड़ा आज्ञा पालन तू कर, बाकी मैं तेरे को हेल्प करता हूँ।
अभी वो ताकत देता ही गया, पवित्र आत्मा जब भी ताकत दिया। तो परमेश्वर का आत्मा ने, पवित्र आत्मा मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो हम लोग इसलिए आत्मा, पवित्र आत्मा का साथ में जब भी हम संगति करते हैं, आत्मा के लिए भूखे और प्यासे बन जाता है। तो परमेश्वर क्या करेगा? जो आपके आत्मा के द्वारा काम करना चालू करेगा परमेश्वर। हालेलुया। ये जो हमारा जो शरीर है, इसको ना तो हमको पौलुस कहता है पहला कोरिन्थियों 9:27 में, 1 कोरिन्थियंस 9:27 वचन कहता है, पौलुस कहता है मैं अपना शरीर को मारते कूटते बस में लेके आता हूँ। तो इस शरीर को मारते कूटते बस में लेके आना चाहिए। सुबह नींद खुलता नहीं है देखो, तो आप लोग को उसको उठना ही है, प्रार्थना के लिए आपको उठना ही चाहिए। शाम को भी आपको प्रार्थना करना ही चाहिए। एक दिन देखो मैं जब भी प्रार्थना नहीं करता, मैं पूरा पागल का जैसा होता है, पागल का जैसा। क्या खोया मैंने, कभी जाके परमेश्वर मिलो। तो परमेश्वर के साथ जो भी आप रिश्ता को जब तक मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, 1-2 घंटा प्रार्थना नहीं करता हूँ, मुझे बेचैन आता है, चैन नहीं आता है। तो कभी कभी देखो, तो परमेश्वर का उपस्थिति छोड़ के मैं जाता नहीं। बहुत लोग मुझे तो शादी में बुलाता है, कभी प्रेयर में बुलाता है, तो मैं जाता नहीं। तो मैं जाना चाहता हूँ, तो प्रभु बोलता है तो उपस्थिति में बैठ, मेरा उपस्थिति बैठ, परमेश्वर का उपस्थिति में बैठ। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर का उपस्थिति में बैठना है, बैठना चालू करो। आप एक आदत बनाओ, परमेश्वर का उपस्थिति में बैठने का एक आदत बनाओ आप। ये आदत अंत के टाइम में एक वचन, परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा। हालेलुया। आमोस का 8:11-12 वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, आमोस 8:11-12 वचन कहता है, आमोस का 8:11-12 वचन कहता है, आमोस 8:11-12 वचन कहता है, परमेश्वर कहता है अंत के टाइम में परमेश्वर कहता है कि देश को, ये वचन को मैं मंगी करूंगा, नहीं तो लोगों को खाने के लिए भूख लगेगा, पीने के लिए प्यास लगेगा, तो बचाने के लिए भूखे प्यासे लगेगा। लोग मारे मारे फिरेंगे, गली में जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे, समुद्र में जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो पैसा भी देंगे, तो परमेश्वर का वचन मिलेगा नहीं। इसलिए जितना भी हो सकता है वचन पढ़ो। आपको देखो, एक बात याद रखना, परमेश्वर का वचन आपका माइंड में जाता नहीं है। हम पेपर पढ़ता है, न्यूज़ पेपर पढ़ता है, जो दूसरा बुक पढ़ता है, दिमाग में जाता है। परमेश्वर का वचन आपका आत्मा स्पिरिट में जाता है। हालेलुया। कितना टाइम में आपने वचन पढ़ा, परमेश्वर का वचन पढ़ा, ये याद रहता नहीं। कभी आपको जो भी चाहिए वो टाइम में निकलेगा, बातें करेगा। आपने 1 साल पहले, 6 महीना पहले परमेश्वर का वचन पढ़ा, तो परमेश्वर का यशाया 41:10 में, यशाया 41:10 आपने जब भी वचन पढ़ा, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत था। तो आपने कभी पढ़ा था, वचन पढ़ा था आपने 6 महीना पहले, 2 महीना पहले, 1 हफ्ता पहले आपने वचन पढ़ा था। जिस टाइम आपको डर लगता है, तो आप व्याकुल हो जाते हो, तो वो टाइम में प्रभु का वचन बातें करेगा, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का वचन बातें करता है। परमेश्वर का वचन हम एक वचन देंगे। देखो परमेश्वर का वचन क्या करते हैं। आप लोग ये काम करो, नीति वचन 6 निकालो, प्रभाव 6 निकालो। अभी हम खत्म करेंगे, ठीक है। नीति वचन 6 निकालो। थैंक यू जीसस। नीति वचन 6 का हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन में यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या क्या करता है, मैं यहाँ पे देखते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाँ, मिल गया। नीति वचन 2 है, 3 है, 3 का यहाँ पे बुद्धि के बारे में लिखा है, तो वचन बारे में। यदि आप परमेश्वर का वचन जब भी मानोगे तो बुद्धि उसमें आता है। 24 में लेगा, 24 में लेगा, 24 में लेगा, जब तू लेटेगा तब भय नहीं खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन, जब भी आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, पढ़ के सोते हो, आप जब भी सुन के करते हो, आपको अच्छा मीठी नींद आएगा। परमेश्वर का वचन आप जब भी चलते हो, उस टाइम में परमेश्वर का वचन अगुवाई करेगा। चलने टाइम में तो परमेश्वर का वचन आपको अगुवाई करेगा।
आपके साथ बातें करेगा, परमेश्वर का वचन बातें करेगा। खाली मिल गया। नीति वचन 6 का 22 देखते हैं हम। प्रोवर्ब्स 6:22, वो तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। परमेश्वर का वचन। और आप कहीं जाना चाहते हो तो अचानक देखो आप गलत जगह में जा रहे हो, गलत उसमें जा रहे हो, कुछ बोलना जा रहे हो, तो परमेश्वर का वचन बोलेगा रुक, ये जगह में मत जा। क्या अगुवाई करेगा, ये जगह में मत जा, ये जगह में मत जा, ये जगह में जा, ये जगह में मत जा, तो ऐसा बोलेगा। तुझसे बातें करेगी, जागते समय तुझे बातें करेगी और सोते समय तेरा रक्षा करेगा। परमेश्वर का वचन। आप वचन पढ़ के सुनते हो, सोते हो, वचन पढ़ के आप कभी सोते हो, तो परमेश्वर का वचन क्या करेगा, रक्षा करेगा। परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इसलिए जितना भी आपको वचन याद नहीं रहता, देखो वचन सबको वचन याद नहीं रहता। इतना वचन बाइबल में बहुत वचन है, याद नहीं रहता है, लेकिन आपके आत्मा में रहता है, प्रकाशन बनता है। आप वचन पढ़ते जाओ, जितना बार आप परमेश्वर का वचन पढ़ोगे उतना बार नया 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 लगेगा आपको, आपका आत्मा को खुराक मिलने लगेगा। एक दिन वो वचन प्रकाशन बन जाएगा, वो जड़ पकड़ के बैठेगा, वचन जड़ पकड़ के बैठेगा, बातें करेगा, शांति देगा, बीमारी सब चला जाएगा। परमेश्वर का वचन है। यिर्मयाह का 23:29 वचन कहता है, यिर्मयाह 23:29 वचन कहता है, परमेश्वर का वचन आगे, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, आग क्या करता है, जला पूरा राख कर देता है। हालेलुया। वचन सुनो, जिसको सुनना आता है, जिसको पढ़ना नहीं आता वचन सुनो। परमेश्वर का वचन देखो, वचन पढ़ने से देखो, जब भी मैं उठा पहला स्टार्टिंग में वचन पढ़ रहा था, वचन पढ़ने से आशीष आता है। मालूम है, सिर्फ वचन पढ़ने से, परमेश्वर का वचन पढ़ने से ब्लेसिंग आता है, आशीष आता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन में बने रहे, प्रभु में बने रहे, तो आप ये शरीर को आप थोड़ा मारते कूदते थोड़ा बस में लेके आओ, तो यही आप जो आत्मा को जगाना, यह आत्मा आपको परमेश्वर के पास पहुंचाने वाला सिर्फ आपका आत्मा है। तो शरीर तो हमेशा आपको पीछे ही खींचेगा, ये मत कर, वो मत कर। उसको मजा आता है शरीर का काम करने को। तो अगले टाइम में आपको बताऊंगा, शरीर और आत्मा एक दूसरे का विरोधी है, फाइटिंग है। शरीर बोलेगा लड़ाई झगड़ा कर, गाली मार, गुस्सा कर, निंदा कर, चुगली कर, दुनियादारी कर। आत्मा बोलेगा ए चुप, हालेलुया, तूने बहुत गलत कर रहा है। आत्मा बोलेगा गलत कर रहा है। बहुत लोग अगुवाई क्यों करता नहीं, ये लोग को सब अच्छा लगता है। देखो, हम छोटे छोटे बातों के लिए हम ऐसे ही त्याग देता है। हाँ चलेगा, कुछ भी बोलेगा चलेगा। आपके लिए छोटी बातें, लेकिन परमेश्वर के लिए कितना बड़ी बात है। हालेलुया। छोटे छोटे चीज बड़े बड़े ब्लेसिंग को रुक जाता है, बड़े बड़े आशीष को रुक जाता है। छोटा छोटा चीज आज्ञा नहीं मानने के द्वारा। देखो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी, परमेश्वर का बेटा होने के बाद भी उसने भी आज्ञा मानना सीखा। हम लोग मनुष्य है, तो प्रभु कैसा लगे, परमेश्वर को कैसा लगेगा जो भी हम आज्ञा नहीं माना। एक दो बार आपका मुंह से कुछ चुप गया, आप लड़ाई झगड़े किया, लेकिन माफी मांगो। बार बार नहीं, बार बार करता है तो कोई भी प्रभु कभी भी उसका जीवन में काम करेगा नहीं। हम सिर्फ बोलेंगे हम प्रभु मुझे ग्रहण कर रहा है। अरे भाई, जब भी परमेश्वर ग्रहण नहीं करता हम क्या करेंगे बताओ। हालेलुया। तो प्रभु हमको पवित्र देखना चाहता है। प्रभु कहता है जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो, अपना चाल चलन बदलो, बुराई छोड़ो, पाप छोड़ो, दुनियादारी छोड़ो, उसके बाद मुड़ के मेरे पास आओ। हालेलुया। तभी तुम मेरे बेटे और बेटी बन जाओगे। जब तक हम अपना शरीर को, सारी चीज को जीरो नहीं करता है, तो परमेश्वर का उपस्थिति में तो हम पहुंच नहीं सकता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता परमेश्वर ज्योति है, तो यदि हम ज्योति में चले तो प्रभु भी हमारे जीवन में ज्योति बन के आएगा। यदि हम अंधकार, जो लोग अंधकार में चलता है उसने प्रभु को नहीं जाना। पहला यूहन्ना वचन पढ़ो, 1 जॉन 1 पढ़ो, वहां पे वचन में परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर ज्योति, यदि उसके साथ हमारी सहभागिता है, यदि हम अंधकार में चले तो
तो हम ज्योति में नहीं चल रहे। ज्योति, परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर में कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर पवित्र है, महापवित्र है परमेश्वर। यदि हमको ब्लेसिंग चाहिए तो प्रभु में चलना है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, बदलना हमको है। परमेश्वर को आप जैसा भी लेके उसे चला नहीं सकते। प्रभु में हर दिन मैं जो गुस्सा करूंगा, हर दिन गाली मारूंगा, हर दिन जलन चुगलियां दुनियादारी करूंगा, मुझे रोज माफ करो, पर में मत पड़ो। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध भटकता है। हालेलुया। तो ये वचन कितने लोगों को खा रहा है, कितने लोग गुस्सा आ रहा है, आंसू आ रहा है किसी का, नो प्रॉब्लम। हकीकत बोला तो हकीकत है। हालेलुया। देखो मैंने हर वीडियो में सच्चाई बताई, इसलिए प्रभु मुझे सच्चाई में लेकर चल रहा है। मैं जब भी मुझे गुस्सा आता है, मैं नफरत करता हूँ गुस्से को। मैं भी एक इंसान हूँ। मुझे लोग बोलते हैं, मुझे भी, मैं दबा देता हूँ। तो मैं सारी चीज करके मुझे मालूम है मैं प्रभु से कुछ भी हासिल कर नहीं सकूंगा। मैं सारी चीज दबा देता हूँ। मुझे भी दिल दुखता है, कलेजा काटता है, मेरा दिल दुखता है, आंसू आता है। मैं प्रभु का बोलते मैं रोता हूँ। तो लोगों का जो खराब चीज सब सुन के, लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है, बेटा मैं तेरे को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे को आशीष करूंगा। एक बात ही मानो, आप परमेश्वर आपको हिस्सा लेवल में लेकर जाएगा, बहुत ऊंचा लेकर जाएगा परमेश्वर। हालेलुया। यही है ब्लेसिंग लेने का तरीका। प्रभु का वचन मानो, आज्ञा अनुसार चलो, बार बार पाप मत करो, बार बार लड़ाई झगड़ा मत करो, दुनियादारी चुगली निंदा गंदा चीज बोलोगे, आपके ही नुकसान आपका ही है। हालेलुया। हमारा ही, मैं बोलूंगा मेरा नुकसान है, दूसरा का नहीं है। आप दूसरे के बारे में बोलो, जो भी मुंह से पाप कमा रहे हो खुद बो रहे हो। बाइबल कहता है जो भी बोओगे वही काटोगे। देखो बाइबल लिखा है जो अच्छे काम है, जिस तरह अच्छे काम प्रकट होता है तो बुरे काम भी प्रकट होता है। आज यदि आपने तो पाप किया, बुराई किया, लोगों को निंदा किया, चुगली किया, जलन किया, एक दिन जरूर लेके आएगा। तो परमेश्वर ने सारी चीज लिखा है। ये पवित्र आत्मा का डांट है। ये पवित्र आत्मा आपको सांत्वना दे रहा है। देखो जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, अरे मेरा आंख से आंसू बग रहा, आपका जीवन देखे ये करके, कि आत्मिक लोगों को पता चलता है परमेश्वर को उपस्थित में कैसे रहना है। हालेलुया। इसीलिए ऐसा भी हालत में प्रभु के साथ बने रहो, आप प्रभु के साथ बने रहो। प्रभु बोलो, प्रभु मुझे ये सारी चीज करना नहीं है, प्रभु मुझे आप सामर्थ्य हो, शक्ति दो। ऐसा बोलो। देखो पवित्र आत्मा जब भी आपको क्या करते हैं। मैं पहला गाली मारने वाला, मेरा जैसा मेरा टेस्टमनी सुना, सब लोग गवाही सुना, गाली मारने वाला, चुगली करने वाला, निंदा करने वाला, गंदे चीज बोलने वाला, शराब देने वाला, मारपीट करने वाला, मेरा जैसा इंसान है दुनिया में कोई नहीं था। तो मैं सोचता था जिस दिन मुझे गाली मारना, झगड़ा करना, निंदा करना, चुगलियाँ करना, तो दुनियादारी करना जो बंद हो जाएगा, उस दिन में मर जाएगा बोल के मैं सोचता था। क्योंकि मेरा जो शरीर तो मुझे उबार रहा था। कितना लोगों ने गवाही सुना, कल डाला था मैंने 2020 साल में मैंने टेस्टमनी दिया था। प्रभु ने बोला बेटा ये गवाही को तू डाल तो बहुत लोग का जीवन बदलेगा। तो कल मैंने एक वीडियो डाला है, मेरी गवाही बोल के, टेस्टमनी बोल के। हालेलुया। अभी देखो सारी बहुत कुछ करता था मैं, मजा आता था रोज सुबह से शाम तक। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कैसा बदला, इसीलिए तो अंधा अंधे को मार देखा नहीं सकता। इसीलिए प्रभु बोलता है बेटा जैसा तेरा जीवन बदला तो लोगों को भी बदल, लोगों को बता। हालेलुया। आज मुझे बहुत शांति, जब हम ये सारी चीज करना बंद कर देते हैं ऐसा शांति आता है, पूछो मत। ये सारी चीज करता है इसलिए हमारा शांति भंग हुआ है। परमेश्वर का ग्रेस नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं, परमेश्वर का प्रेम नहीं है। प्रार्थना में जाता है खाली खाली आता है। हम प्रार्थना करता है जो चुगलियां करता है, गाली मारता है, दुनियादारी करता है, तो ठंडे ठंडे पर वो उपस्थित नहीं, कुछ भी नहीं। ये सारी चीज जब आप बंद करो उसके बाद देखो परमेश्वर का उपस्थिति स्वर्ग से, हेवन से बगना चालू हो जाएगा। हालेलुया। जब तक मैं ये कर रहा था तब तक प्रभु का उपस्थिति मुझे मालूम पड़ा नहीं। जिस दिन मैंने छोड़ दिया मुझे मालूम पड़ा तो ये सारी चीज करके मुझे कुछ मिलेगा नहीं, प्रभु से मैं मेहनत कर कुछ फायदा नहीं। तो मैंने सारी चीज को जब छोड़ दिया तभी परमेश्वर ने मैंने इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन के अनुसार
आपको बहुत से आशीष करे। तो कितना लोगों को अच्छा वचन, आज का वचन अच्छा लगा? हाँ, सही बता रहा हूँ? हालेलुया। झूठा झूठा झूठ बोलता नहीं, मैं सच्चाई बताता हूँ, तो मैं करता नहीं, इसलिए आपको बताता हूँ। हालेलुया। अभी आप प्रार्थना करेंगे। देखो अभी देखो यहाँ पे तो लोग आए थे, देखो बैठे बैठे इंतजार नहीं है, लोग अच्छा लगे। देखो ऐसा है, देखो इंतजार नहीं हमारा। ये तो कभी कभी यहाँ पे अचानक लाइट जाता है, लाइट गया भी आपको जूम में बैठना है, थोड़ा टाइम के बाद आ जाता है, वेट करके बैठो, गड़बड़ मत करो। आज जूम लाइट बंद हो गया तो यदि हमारा जो वाईफाई से चलता है तो मैं अगर रिकॉर्डिंग नहीं किया भी, मैं कैसा भी आपको वीडियो कॉलिंग में भी प्रार्थना कैसा भी करूँगा, लेकिन कभी भी मत जाना। अभी शुक्रवार के लिए तैयार हो जाओ उपवास प्रार्थना के लिए, ठीक है? ये वचन आप सुनो तो यूट्यूब में डालो, इसको थोड़ा शेयर करो, लोगों को शेयर करो, फेसबुक में डालो, तो प्रभु आपको आशीष करेगा। ऐसा वचन में ऐसा जो सच्चाई है ना, बहुत लोग प्रभु का दास लोग, कम लोग बताता है। जिसके अंदर जलन है, जिसके अंदर लोगों के लिए प्रेम है, जो लोग बनाना चाहता है, जो वो जगह से संकट से जो बाहर आया वही बताएगा। हालेलुया। दूसरा कोई नहीं बताएगा। आओ प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे बदल, मैं बदलना चाहता हूँ। बहुत हमारा जीवन में बहुत कुछ कमी है, बहुत कुछ है। शरीर को मारते कूदते बस में लेके आना। हालेलुया। शरीर बहुत कुछ आपको पाप की तरफ लेके जाता है, बुराई की तरफ लेके जाता है। कि हमारा जीभ का कंट्रोल नहीं है, आँख का कंट्रोल नहीं है, हाथ पैर का कंट्रोल नहीं है। सारे चीज भी यीशु का नाम से बांधने हैं। और मैंने जो भी वचन आपको दिया, यदि आपने ये परमेश्वर आज्ञा, मेरा आज्ञा नहीं, यदि आपने ये वचन को मान दिया तो आपका जीवन में ब्लेसिंग आएगा, आशीष आएगा। थैंक यू जीसस। आओ सब लोग मिलके प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु का नाम से प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर आज का पवित्र वचन के लिए। प्रभु जितने भी आपके बच्चे प्रभु आज के वचन सुने, सबको आशीष करना। परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में आए। ये हुआ परमेश्वर इनको फलाए, फूलाए, बढ़ाए। परमेश्वर बंद काम खुल जाए, बंद दरवाजा खुल जाए। पर यीशु का नाम से होली स्पिरिट टच करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पिता मैं प्रार्थना करता हूं इनका जीवन परिस्थिति बदल जाए। पर भी यीशु का नाम से राबा साटला मांडे ले बांडिस्टा अकला टोस्टला ब्रांडिला हस्तला विशेटे मिम्रांडोस्टला ब्रांटेला बोशिंक्रलोस्टला मांटला बोशेटेलेबे इंग्रालोंडिस्टला ब्रांटला बोस्टला ब्रांडिला कास्टला विशेटेलेबे। सब लोग हाथ उठाएंगे पिता यीशु का नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर, जितने भी प्रभु आपके बच्चे लोग यहाँ पे आए प्रभु, कोई खाली हाथ नहीं जाए। अभी टाइम खत्म हो गया तो सब लोग हाथ उठाओ, ठीक है? जितने बीमारी हाथ उठाओ, सब कुछ साथ में मैं प्रार्थना करूँगा। तो टाइम फिनिश्ड हो गया, जो बंद होने वाला है। आप आमीन आमीन बोलते जाओ। पिता यीशु का नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इनका घर खुल जाए, उनको बच्चे का आशीष देना, चंगाई, छुटकारा, भलाई आए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ उनका प्रॉपर्टी में, जगह में जो भी रुकावट है, सारे बंधन टूट जाए यीशु का नाम से। जितना भी नशा करता है, नशा सब छूट जाए। पर भी यीशु का नाम से मनी मिराकल हो जाए यीशु मसीह का नाम से। और वो मैं प्रार्थना करता हूँ उनको बुराई से बचा के रखना, पाप से, गुनाह से बचा के रखना। जितना भी दुष्ट का शक्ति सब यीशु का नाम से कैंसिल हो जाए। सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, वायरस, जो भी बीमारी है, तो लड़ाई झगड़ा करता है, सारी बुरी चीज, तो शरीर आत्मा के खिलाफ जो भी खराब चीजें सब निकल के बाहर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सब हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। आपका जाना दर्द है वहाँ पे हाथ रखो पिता यीशु का नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर का भारी अभिषेक आएगा। ले लो अभिषेक। रा पा 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 ले प्रास्टला बोशेटे भीमरा अलकुंडिस्टला बासे। पिता यीशु का नाम से मैं प्रस आपका जाना दर्द हाथ रखो। बुखार सब चला जा रहा है, सर का दर्द निकल के चला जा रहा है, हार्निया निकल के चला जा रहा है, आपका पेट का दर्द निकल के चला जा रहा है। गर्भ खुल जाए यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। उनका प्रॉपर्टी में, फाइनेंस में ब्लेसिंग आ रहा है यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। प्रभु इनके लिए द्वार खुल जाए, ये न्यू डायमेंशन में जाए यीशु का नाम से।
स्पिरिचुअल लाइफ ग्रो हो जाए, प्रार्थना का जीवन बदल जाए। आमीन आमीन बोलो, सब आमीन बोलो, आमीन बोलते जाओ। प्रार्थना का जीवन बदल जाए, प्रभु यीशु का नाम से वह परमेश्वर इनको धन का आशीष करे। प्रभु इनको बेटे का आशीष देना, प्रभु इनको धन का आशीष देना, उनके घर में शांति, भलाई, चंगाई, करुणा हमेशा बने रहे। प्रभु यीशु का नाम से राबा साटला मांडे लेबांडिस्टला कोस्टला ब्रांटिला कास्टला विशेटे मिम्रा अलंडोस्टला बहास्ते। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से प्रभु ये प्रार्थना करते हैं, एक को चुनो। आपका जाना दर्द हाथ रखो। थैंक यू जीसस, हाथ रखो, हाथ रखो, जाना दर्द हाथ। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक को छुए प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं सबको साथ में प्रार्थना कर रहा हूँ, आमीन आमीन बोलते रहो, ठीक है। सबको, आपका घर को, सबके लिए कर रहा हूँ, सब आमीन बोलो। बीमारी नहीं हुआ भी आमीन बोलो, तो बीमारी आएगा नहीं। एक्सीडेंट का आत्मा निकल के चला जा, देखो तो आप एक्सीडेंट का आत्मा आपने पहले रिसीव कर दिया, आपने तो बीमारी को आना नहीं दिया। डायबिटीज का, कैंसर का, थायराइड का, एसिड का, कांट, रसौली, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, निंदा, चुगली, गालियां मारने वाला, विचार का, गंदगी की आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारे दर्द निकल के चला जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। सारे डार्कनेस आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। रा 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 रा, सारे बुराई चीज निकल के चला जाए इनका जीवन से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, इनका प्रॉपर्टी में जो भी बंधन है, हालेलुया, यूरल हाले संजीत का हाथ यीशु का नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, इनका प्रॉपर्टी में जो भी बंधन है, जो प्रॉपर्टी जो बिकने में जो रुकावट है, सब यीशु का नाम से फ्री हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ला प्रसाटला मांटला बोशेटलेबे ला क्रांडोस्टला ब्रांडे। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से पिता में प्रार्थना करते हैं कि चुलो इनको, सब इधर देखते रहो, इधर देखते अभी अभिषेक आएगा। सब आँख खोल के देखो इधर। पवित्र आत्मा का अभिषेक है, अभिषेक है। फायर फायर रा टा 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 रा 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 टा 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 टा। यीशु का नाम से प्रभु हेलो को चुलो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक इनका जीवन में, सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह का नाम। रेखा में हाथ उठाओ यीशु का नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सारे इसका दर्द निकल के चला जाए यीशु का नाम से। जिसको भी बुखार है हाथ रखो, अभी फ्री हो जाओगे। ले लो अभिषेक रस, चंगाई का सामत ले लो। यीशु के कोड़े खाने से पर भी ये चंगे हो गए यीशु का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। राबा साटला मांटला बुश। चलो 2 मिनट बच जाए फटाफट यीशु का नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक आए। यीशु का नाम से मांगे। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को बुखार गया? फटाफट हाथ उठाओ। किसका गया बुखार? हाँ, फटाफट गवाही दे दो। पेट का दर्द, बुखार, जो भी आप जो समस्या में थे, कौन कौन आ जाता हो गया? फटाफट बोलो। कौन है? हेलो, माइक खोल के बोलो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, फटाफट। हाथ उठा, पहले हाथ उठाओ ऊपर, पता नहीं चलता कौन। हाँ चलो, हाथ उठा के बोलना भाई।
हमें आज जरा ताली बजाओ। इधर आपका बेटी किधर है? देखो यहाँ पे इनका बेटी को बहुत बहुत पेट भुगा था, उसका बार 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 गुल चढ़ाता, बाटली चढ़ाते रहता था, तो परमेश्वर ने आजाद किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। और सोनू बहन भैया बुकार, चलो बोलो फटाफट, माइक खोल, टाइम नहीं है। अभी ठीक है। और किसको प्रभु ने छुआ? संजना तलेकर, आपका पेट का दर्द चला गया? गवाही दो ना, शर्माओ मत। बोलो बोलो बोलो, प्रभु ने जो भी करता है तो छुपाओ मत, छोटा भी चीज को बोलो तो भी बड़ा टेस्टमनी आएगा, गवाही आएगा। बोलो फटाफट बोलो, टाइम नहीं है, फटाफट। सिस्टर रेखा ठीक है अभी? अरे कोई भी गवाही नहीं दे रहा रे बाबा, प्रभु का कोई महिमा नहीं कर रहे। चलो प्रभु आप सबको आशीष करे। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, सब हाथ उठाओ, लास्ट जितना भी है सबको मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है? जितना भी आप यहाँ पे आए, ये मत समझने कि हमारे लिए प्रार्थना नहीं किया, सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। कौन बोल रहा है? राहुल क्या बोले? बोलो। थोड़ा भूखा था, अभी थोड़ा कम हो गया। चलो इधर देखो, यीशु का नाम से पिता में, अभी ये रुमाल देखा था, रुमाल को देख तेरा बुखार अभी चला गया। चलो इसको देखो, ये रुमाल को देखो, विश्वास के साथ देखो, ये रुमाल से कितना टेस्टमनी है, कितना चंगे होते हैं। ये रुमाल 40 रुपया का है, लेकिन इसके अंदर जो अभिषेक है तो पैसा से खरीद के नहीं आता है। देखो इसको देख और चंगे हो जाओगे। ये जिसका कम बुखार है तो जा रहा है नहीं, ये रुमाल को देखो, इसमें प्रभु का सामर्थ्य है। विश्वास के साथ ये रुमाल को देखो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। चलो चेक करो भैया, इधर थोड़ा कम हो गया, चलो भाग जाएगा। हालेलुया, चिंता मत कर, हालेलुया। चलो परमेश्वर सबको आशीष करे। अभी हम शुक्रवार में अभिषेक के बारे में बताऊंगा, अभी आज बताने वाला था, तो यहाँ पे तो म्यूजिक बज रहा है, तो ये हो रहा है, तो अगले टाइम में अभिषेक के बारे में बताऊंगा, आप लोगों को समझ ये करूंगा, तो आप लोग सब तैयार हो जाओ अभिषेक पाने के लिए। तो प्रभु आप सबको आशीष करे, सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह, शलम, आमीन आमीन, बोलो आमीन।